अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार पाओगे? वो आदमी अपने मुंह से खून पोंछते हुए कहता। वो बीस्ट देखने में ताकतवर लग रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट और वो इंसान लड़ पाते, आसमान से एक अजीब सी चीख सुनाई देती है। वो सभी तेजी से ऊपर देखते हैं, जहाँ पर एक अजीब सा जलता हुआ पक्षी, जो कि असल में फीनिक्स था, वो तेजी से आ रहा था। एक फीनिक्स, और इसी की कमी थी। वो आदमी इतना कहता और तुरंत ही अपने 2-3 कदम पीछे ले लेता, क्योंकि इस वक्त वो बीस्ट भी ऊपर उस फीनिक्स को देख रहा था। अचानक से वो बीस्ट सामने देखता, यहाँ पर वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था। वो बीस्ट ये सब देख के चिल्लाता, लेकिन अगले पल उससे भी वहाँ से भागना पड़ जाता, क्योंकि वो फीनिक्स उस बीस्ट के बहुत करीब आ गया था। अगले पल, इससे पहले कि वो बीस्ट वहाँ से भाग पाता, एक खतरनाक सा पंजा उसके सर के साथ उसके पूरी बॉडी को पकड़ता और उससे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर ऊपर ले जाने लगता। वो बीस्ट सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था, और वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उस फिनिक्स के पंजों में भी बहुत ज़्यादा आग थी, जो कि उस बीस्ट को लगातार जलाई जा रही थी। कुछ देर बाद वो बीस्ट हिलना डुलना बंद कर देता और वो फिनिक्स उससे अपने साथ उड़ा कर ले जाता। बाल बाल बचे, वो आदमी लंबी सांस लेते हुए कहता। देखते देखते वो एक पेड़ के ऊपर से नीचे आता और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता। उसे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई थी और वो लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रहा था। पता नहीं वो दौड़ कैसे रहा था। अगली पल वो आदमी अपने हाथ में मौजूद एक अजीब से बो को उठाता और अपने एरो को सीधे एक डायरेक्शन में शूट कर देता। वो एरो सीधे जाकर एक लड़के के कपड़े से टकराती और उसे उसी कपड़े के साथ बीच पेड़ पर लटका देती। अरे हम लोग दोस्त हैं, शौर्य चिल्लाते हुए कहता। तुम लोग तो बच्चे हो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो आदमी श्योर और मैग्रॉन को देखते हुए कहता। हम लोग बस यहाँ आए थे, हम लोग 20 थे मैं। हाँ, थोड़ी अजीब लगी ये बात, लेकिन हाँ, हम लोग 20 थे मैं। हम लोग 6 सितारे वाले कबीले आए थे। आपको खतरे में देखा तो आपकी मदद के लिए चले आया, वो मैग्रॉन वो उस आदमी से कहता। और श्योर जो उस तीर में लटका हुआ था, उस कपड़े को वो अपने बॉडी से अलग कर लेता। ऑफकोर्स अब उसमें छेद हो चुका है, तो श्योर इसे पहनेगा ही। श्योर नीचे आने के बाद अपने कपड़ों को देखता, क्योंकि खराब हो चुके थे। माफ़ कर दो दोस्त, पता नहीं था। वैसे तुमने कहा कि 6 सितारे वाले कबीले जाना चाहते हो। मैं वहाँ से नहीं हूँ, वो आदमी श्योर और मैग्रॉन से कहता। आप वहाँ से नहीं है तो फिर कहाँ से? क्या यहाँ आसपास कोई और भी कबीला है? श्योर हैरानी से कहता। नहीं नहीं असल बात यह है कि मुझे एक बीमारी है, जिससे सभी लोग मुझसे दूर ही रहते हैं, वो आदमी श्योर से कहता। पर आपको कौन सी बीमारी है, पता नहीं चल पाया? और समय सितारे वाले वैद्य वहाँ तो ताकतवर वैद्य और समझदार होते होंगे, है ना? श्योर हैरानी से कहता। वो सभी भी मेरा इलाज नहीं कर पाए। उल्टा मेरे वजह से 2 लोग इस बीमारी की चपेट में आ गए। उन दोनों को फौरन ही कबीले से बाहर फेंक दिया गया। उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए वो लोग 20 के यहाँ, तो मैं थोड़ा ताकतवर, इसलिए मैं बचा हुआ। वो आदमी श्योर को देखते हुए कहता। ये बीमारी आपको कब से है? मैग्रॉन उसी आदमी से कहता। हाँ, बहुत समय हो गया, 1 साल से ज़्यादा, वो आदमी मैग्रॉन से कहता। लेकिन इस बीमारी में होता क्या है? आप अगर 1 साल से जिंदा ही हैं, तो ये बीमारी किस नाम की बीमारी है? आपको तो सही सलामत ताकतवर भी है, मैग्रॉन वो फिर से उस आदमी से कहता है। श्योर और मैग्रॉन उसी आदमी के पीछे पीछे आ रहे थे। देखो, इस बीमारी के बारे में तुम्हें ठीक से कुछ पता नहीं है। तुम लोग 6 सितारे वाले कबीले जा रहे हो, है ना? तुमने मेरे बारे में मत बताना कि तुम मुझसे मिलो, वरना वो लोग तुम्हें भी। सुनो, उस रास्ते से जल्दी ही तुम 6 सितारे वाले कबीले पहुंच जाओगे, वो आदमी। उसके बाद से पता चल पड़ा था कि वो थोड़ा सा बीमार है। अच्छा ठीक है, अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। हम उन लोगों में से नहीं है जो कि किसी को ऐसे ही कहीं अकेला छोड़ दें। श्योर है, उस आदमी से कहता। जिसे मिलकर खुशी हुई लड़के। अच्छा लगा कि कोई है दुनिया में जो कि मेरी चिंता करता। वो आदमी इतना कहते हुए वहाँ से जाने लगता और वहाँ से चला जाता। पता नहीं उसे कौन सी बीमारी होगी, लेकिन उसे पता करना भी है तो हमें शहर जाना होगा, या फिर इस कबीले में, ताकि हम उस बीमारी के बारे में अच्छे से पता कर पाए। अगर 1 साल से इस बीमारी को लेकर घूम रहा है तो ठीक कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा, है ना? श्योर मैकडॉनल्ड्स कहता। हाँ, उन दोनों को उस पर दया आ रही थी, और इसलिए वो लोग उसे ठीक करने का ठान लेते हैं। लेकिन अभी के लिए उन्हें 6 सितारे वाले कबीले जाना था। 6 सितारे वाले कबीले को वो लोग दूर से देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ ऊपर में एक बड़ा सा गुब्बारा भी उड़ रहा था, जिसके ऊपर विकास कबीला लिखा हुआ था। लगता है इनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है, श्योर हैरानी से कहता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उस विकास कबीले की तरफ बढ़ने लगते हैं। उस कबीले की तरफ बढ़ते बढ़ते श्योर महसूस कर पा रहा था कि वहाँ पर सच में ताकतवर लोग हैं, कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लोग।
श्योर धीरे धीरे उस कबीले के दरवाजे पे पहुंच जाता। वहां पर कुछ सैनिक थे जो कि अपने अजीब से भाले को लेकर सीधे श्योर के सामने पॉइंट कर देते हैं, और उन दोनों ही के भालों से एक अजीब सी सफेद रंग की रोशनी फार होती है जो कि श्योर और मैग्रोन की तरफ आई थी। श्योर और मैग्रोन तुरंत ही उस रोशनी को डॉज कर देते हैं। रुके, हम इंसान हैं। श्योर है अपने हाथ को खड़े करते हुए कहता, हमें नहीं लगता कि तू हमारे कबीले से है लड़के। वो सैनिक वो श्योर से कहता, हे भगवान, ये सैनिक तो काफी ज्यादा डरावने हैं। गन जैसे भालू को रखा हुआ है। श्योर उनके भालू को देखते हुए कहता, जो कि किसी गन से कम नहीं थे। देखिए, हम लोग 5वें सितारे वाले कबीले से आए हैं। हम लोग यहाँ रहना चाहते हैं। हम दोनों ही बीस्टम हैं। श्योर मैग्रोन और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहता। वो सैनिक श्योर को थोड़ा सीरियसली देखता। तुम लोग बीस्टम और साबित करो। वो सैनिक श्योर और मैग्रोन को देखते हुए कहता। देखते देखते श्योर वो रेड मंकी में बदल जाता, और वो फिर नॉर्मल होने के बाद न्यूटन लिजार्ड के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता। हाँ, दो बीस्टों के जीन्स को कंबाइन करके देखते हुए वो लोग ये समझ जाते हैं कि श्योर इंसान ही है, और तुम वो बीस्ट टेमर्स, मतलब वो सैनिक वो मैग्रोन को देखते हुए कहते हैं। मैग्रोन पहली बार ऐसे किसी चीज़ में फंसा था। मैग्रोन उसके सारे बीस्ट उसके नीडो कोड में सील पैक थे, इसलिए वो एक तरीके से अपने बीस्तों के पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। क्या है यार, आप लोग को मुझे टेस्ट लेना है तो ले लीजिए। असल बात यह है कि मैंने अब तक किसी बीस्ट को टेम नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ताकतवर बीस्ट चाहिए जो कि मेरे नीडो कोड में रह सके। मैग्रोन वो बाकी सैनिकों से कहता, अच्छा ठीक है, तुम मुझे ऐसे बच्चों को जानता हूँ मैं, जवानी का जोश रहता है ना, लेकिन तुम्हें अपने सेफ्टी के लिए एक ना एक बीस्ट को पकड़ लेना चाहिए जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रह सके। वैसे कुछ नसीब हो कि तुमने किसी बीस्ट को नहीं पकड़ा। 5वें सितारे वाले कबीले से आ रहे हो, है ना। अगर वहाँ किसी बीस्ट को पकड़ा होता तो वो यहाँ बेकार ही होता, क्योंकि तुम उसकी ताकत को नहीं बढ़ा सकते हो यहाँ आने के बाद भी, क्योंकि वो जिंदगी भर तुम्हारे नीडो कोर में ही कैद रहेगा। वो सैनिक बैकग्राउंड कहता है, और बैकग्राउंड अपने सर को हाँ मिलाता है। यहाँ पर कोई भी बीस्तों को बाहर नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो लोग न सिर्फ नीडो को लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही नीडो को लिक्विड अपने बीस्तों को देखकर उसकी ताकत बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर तो यही परेशानी थी। देखते देखते श्योर और मैग्राउंड वो अंदर जाने लगते हैं। तुमने ये साबित कर दिया कि तुम लोग इंसान हो, लेकिन ये साबित नहीं किया कि तुम लोग अंदर जाने लायक हो या नहीं। वो सैनिक श्योर और मैग्राउंड कहता, हमें क्या करना होगा। श्योर नॉर्मली कहता, देखो, नए लोगों के टेस्टिंग के लिए जो लोग यहाँ मौजूद रहते हैं वो लोग आज आए नहीं। ऑफकोर्स तुम्हारे जैसे लोग रोज रोज थोड़ी आते हैं यहाँ एंट्री लेने के लिए, इसलिए आज कोई आया है नहीं। मैं उन तक ये मैसेज पहुँचा दूंगा कि उन्हें किसी का टेस्ट लेना तो कल आना। वो सैनिक श्योर से कहता, कल हम रात कहाँ गुजारे। श्योर हैरान होते हुए कहता, तो यहाँ तक आए गए हो तो तुम वहाँ चले जाओ। वो सैनिक श्योर और मैगन से कहते हैं, वहाँ दरवाजे के बगल में एक अजीब सा रूम था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। ऑफकोर्स वहाँ पर सारी ये सैनिक ही बैठते उठते बैठते होंगे, जो भी करते होंगे। नहीं ठीक है, हम कल रात आते हैं। श्योर उन सैनिकों से कहता, कल दिन में क्यों नहीं। वो सैनिक श्योर से कहता फिर से। वो सकूरी नज़रों से श्योर को देख रहा था। नहीं, दिन में हमारा प्लान शिकार करने का, ताकि हम लोग ताकतवर बन सके। श्योर स्माइल के साथ कहता, हाँ ठीक है, जाओ जाओ जहाँ जाना है। वो सैनिक श्योर और मैग्राउंड से कहता, मैग्राउंड हमें नहीं लगता कि ये लोग हमें अंदर जाने देंगे ऐसे। श्योर मैग्राउंड से कहता, ऑफकोर्स इन सैनिकों ने सीधे मुंह पे मना किया था उन दोनों के। हाँ तो अब क्या करें। मैग्राउंड श्योर से कहता, कल तक का इंतजार ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पकड़े गए और फंसे तो दिक्कत हो सकती है। श्योर मैग्राउंड से कहता, देखते देखते वो लोग एक रात वहीं अंधेरे में रात गुजारने का फैसला करते हैं। श्योर और मैग्राउंड वहीं एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई बेइज्जती नहीं है। मोटा कीड़ा यही कह रहा, हम लोग आराम से यहाँ सो सकते हैं। श्योर मैग्राउंड कहता, और वहीं बैठकर एक कैंप फायर जलाता। कैंप फायर जलाने के बाद श्योर और मैग्राउंड दोनों ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्हें अपने ऊपर वही बड़ा सा पेड़ दिखता। उसके छांव के नीचे अभी तक कोई भी धूप की रोशनी पहुंची नहीं थी, इसलिए शर्ट टेलीपोर्ट नहीं हुआ था। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि शरत ने कहते हुए अपनी गोद में देखता, जहाँ पर उसे कुछ गरम गरम सा महसूस हो रहा था। शौर्य जैसे ही अपनी गोद में चेक करता, वहां पर उसे एक छोटा सा लाल रंग का बीस्ट मिलता जो कि सो रहा था। ओहो, अब ये कहाँ से आ गया। शौर्य हैरानी से कहता। मोटा कर भी जमीन से बाहर निकलता। अरे, आसपास तो कोई भी बीस्ट नहीं था, ये कहाँ से आया। मोटा के हैरानी से कहता, और उस छोटे से लाल बीस्ट को जाकर टक्कर मारने की कोशिश करता है। अरे क्या कर रहे हो। शौर्य मोटे कीड़े को पकड़ते हुए कहता, ये आराम से सो रहा है, इसने मुझ पर हमला भी नहीं किया।
श्योर वो उस बीस्ट को चेक करते हुए कहता है। वो उस बीस्ट को आराम से उठाता है और वहीं उस पेड़ के नीचे सुला देता है। वो जैसे सोया था वो वैसा का वैसा वहीं सोया रह जाता है। और श्योर है वो अपनी जगह से खड़ा होता है और मैग्राउंड का हाथ पकड़ने के बाद वो दोनों ही वहां से टेलीपोर्ट होकर निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद श्योर और मैग्राउंड तुरंत ही आरुष के घर जाते हैं। आरुष के घर पहुंचते ही श्योर ये देखता है कि आरुष वो तैयार हो रहा है। आप कहीं जा रहे हैं? श्योर आरुष से कहता है, "अ, यहाँ पर मैं अपनी बहन की वजह से रहता हूँ। जाना तो मुझे 20 टीम ऑर्गेनाइजेशन है।" आरुष श्योर से कहता है, तो क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? श्योर वो आरुष से कहता है, बच्चों के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है, वहाँ तुम्हें परेशानी होगी। आरुष स्माइल के साथ कहता है, वैसे हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। श्योर इतना कहते हुए उसी लड़के को आरुष के सामने पटक देता है, क्योंकि उस दिन मतलब उस रात इनाया के साथ मिला था। आरुष जैसे उस लड़के को देखता है उस लड़के की पैंट गीली हो जाती है। देखिए सर, मैं मैं और आपकी बहन एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने कल ही उसे प्रपोज किया है। वो आरुष जैसे उस लड़के के इस बात को सुनता है वो हंसने लगता है। अच्छा ऐसी बात है? मेरी बहन ने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे किया? इतने डरपोक लड़के का। चलो भागो यहाँ से, और अगली बार मेरी बहन के साथ दिखे। इतना कहने के बाद आरुष उस लड़के को गुस्से से देखता है और वो लड़का तुरंत ही वहां से भाग जाता है। हाँ, कितनी बड़ी परेशानी है। मेरी बहन प्यार का मतलब समझती ही नहीं है। कोई भी आई लव यू बोलता है तो वो उससे एटीट्यूड दिखाती है। कोई भी अगर उसे ये बोल दे कि ये वही उसकी जिंदगी में सब कुछ है, अरे बाप रे बाप, उसका दिल उसके लिए धड़कने लगता है। लड़कियां सच में बेवकूफ़ होती है। और उस अपने बाल को ठीक करते हुए कहता है, वैसे आज तो मैंने उसके घर के बाहर जाने का सब कुछ रोक रखा है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ रह रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी हेल्प करना। मतलब आज के दिन ये घर से बाहर ना निकले ये देखना। अगर घर से बाहर निकलती है तो कहाँ कहाँ जाती है ये देखना, क्योंकि मुझे भी जानना है कि ये कहाँ कहाँ जाती है। और सर और मैकडॉनल्ड कहते हैं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैकडॉन वो श्योर को देखने लगता है, पर हमें भी भीष्म ऑर्गेनाइजेशन जाना है, क्या कर रहे हो? मैकडॉन श्योर के कानों में कहता है। श्योर उसे शांत करने का इशारा करता है और आरुष को वहां से जाते हुए देखते रहता है। देखो, अब जो भी है, हम यहाँ आए हैं तो कुछ दिन यहीं एंजॉय करके जाएंगे। यहाँ पर हमें अच्छा अच्छा भी लग रहा है। भीष्म ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे तो हर दिन की तरह लड़ाई झगड़ा ये वो सब कुछ, इसलिए कुछ दिन यहीं आराम कर लेते हैं। श्योर मैकडॉन कहता है। वो लोग उसी घर के सामने वाले होटल में जाते हैं। अब कौन ने भूख लगी थी। अच्छा अच्छा खाना खाने के बाद चाय की नजर उस दरवाजे पे जाती है और नया चुपचाप अपने घर के बाहर देखती है। जहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता है तो वो उस घर से बाहर निकलने लगती है। हमें इस लड़की का पीछा करना है। चार मैकडॉनल्ड कहता है, हाँ हाँ, एक देवता को जासूस बनवा दिया, वो भी इस बच्ची का। मैकडॉनल्ड गुस्से में कहता है, तो तुम यहीं रुको और यहीं घूमो फिरो, मैं आता हूँ। चार इतना कहने के बाद वो उस इनाया का पीछा करने लगता है। वो उस इनाया का पीछा करते करते एक अजीब सी जगह पहुंचता है। इनाया एक अजीब सी लड़की को पैसे दे रही थी। हम्म, ये गुंडियों वाले काम भी करती है। गुंडा गुंडी है। श्योर हंसते हुए कहता, श्योर उन चीज़ों की पिक्चर भी निकाल रहा था ताकि प्रूफ के लिए वो उसके भाई आरुष को ले सके। आपको उस इस लड़की को फंसाने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला था। उस लड़की ने श्योर को काफ़ी बार फंसाया था, उसके ट्रेन को छीन के खाया था और बदले में उसे वो नहीं दिया था जो कि उसे समय पर चाहिए था। तो वो बदला तो लेगा ही। जिसके बाद देखते देखते वो लड़की वहाँ से जाती है और फिर एक क्लब में घुस जाती है। श्योर उसके अच्छे कपड़े नहीं थे इसलिए उसे क्लब जाने की एंट्री नहीं मिल रही थी। अबे यार इसकी तो, श्योर मन ही मन सोचता, लेकिन श्योर अंदर जाना चाहता था। श्योर अगले ही पल एक अजीब से होटल को सिलेक्ट करता है और उसके वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है। वो अपने हाथ को आए करता। देखते देखते वहां से बहुत सारी हरे रंग की और लाल रंग की बिजली निकलती है, जो कि नीचे जमा होकर मोटे कीड़े के शेप को लेने लगती है। और देखते देखते वो छोटी सी थंडर वो मोटे कीड़े में ही बदल जाती है। श्योर अपनी आंखें बंद करता है। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो उसी थंडर वाले मोटे कीड़े में बदला हुआ था। देखते देखते वो जमीन को खोदते हुए तेजी से क्लब हाउस में पहुंचता है और छोटे से कीड़े में बदलने की वजह से कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। वो आसानी से डिस्को लाइट के बीच में छिप जाता है। वहां पर इस वक्त इनाया शराब पी रही थी। शौर ये सब देखने के बाद समझ जाता है कि बाप रे बाप, ये लड़की तो पूरी तरीके से बिगड़ी हुई है। ऐसे ही करते करते और बहुत सारे प्रूफ इकट्ठा करते करते शौर को करीब 1 बज जाते हैं। उस क्लब से बाहर आते ही शौर ने उसकी पिक्चर ले ली थी और काफ़ी सारी चीज़ें। जिसके बाद वो लड़की वापस अपने घर आई थी और घर के अंदर थी। मैग्रॉन वो वहां नहीं था। श्योर चाहो तब ढूंढता है लेकिन उससे मैग्रॉन नहीं मिलता। श्योर है, श्योर के ये एक और से आवाज आती है। श्योर तुरंत ही वॉशरूम में जाता और डीमन गर्ल को बाहर बुलाता। अब तुम्हें क्या हुआ?
श्योर डीमन गर्ल से कहता, ये डीमन गर्ल अचानक से एक अंडे के छिलके को, जो कि काले रंग का था, वो श्योर को दिखाते हुए कहती है, ये फूट गया। कहाँ है वो? श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, वो तुम्हारे नीडोकोर में नहीं है। मुझे ये इसी हालत में मिला। डीमन गर्ल वो श्योर से कहती है, क्या बोल रही हो? नीडोकोर में नहीं? श्योर इतना कहते हुए वो कुछ याद करने की कोशिश करने लगता है। श्योर के गोद मुस्ता में एक छोटा सा लाल रंग का बीस्ट वो सोया हुआ था। एक मिनट, कहीं वो इस अंडे से निकला हुआ बीस्ट तो नहीं था? श्योर हैरानी से कहता, इसलिए तो मोटा कीड़ा भी उसे पकड़ नहीं पाया था, क्योंकि वो बीस्ट अचानक से श्योर के नीडोकोर से निकला होगा और श्योर के गोद में जाके बैठ गया होगा। श्योर तुरंत ही अपने सर को पकड़ लेता। अब अगर श्योर को पुराने समय में जाना भी है तो फिर रात होने का इंतजार करना ही होगा। ऊपर से अब तक पता नहीं वहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। वो बेचारा जो छोटा था अभी, उसके अंदर तो ताकत भी नहीं थी। श्योर सेंस कर पा रहा था कि उसके अंदर ताकत नहीं थी। अरे यार, वापस जाने से पहले इसके साथ कुछ हो ना जाए। श्योर वो गुस्से में कहता। श्योर तुरंत ही अपने फ्लैट पे वापस आता जहाँ पर मैग्रॉन सो रहा था। मैग्रॉन जल्दी उठो, श्योर मैग्रॉन से कहता है, और मैग्रॉन को भी सारी चीज़ें बता देता। अरे भगवान, तू पागल हो क्या? मैग्रॉन श्योर से कहता, अब मुझे क्या पता था कि वो बीस्ट जनरल डाक का बच्चा है। मुझे लगा था कि उसे ठंड लग रही होगी, इसलिए वो मेरी गोद में आके सो गया। अब क्या करें? श्योर मैग्रॉन से कहता, मुझसे क्या कह रहे हो? जो होगा 12 बजे के बाद ही होगा। 12 बजे तक इंतजार करो, समझे? मैग्रॉन श्योर से कहता। श्योर वो सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। आपको वो बीस्ट उसके गोद में आके इतने प्यार से सोया था। फिर शायद लग रहा होगा कि श्योर वही उसका डैड है, और श्योर उसे वहीं ऐसे छोड़ के आ गया था। श्योर उसका दरवाज़ा कोई खटखटाता। श्योर जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पर आरुष खड़ा था। अच्छा आप? श्योर आरुष से कहता। वैसे तो उसका सर खराब था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं सकता था कि वो परेशान है। वैसे मैंने कहा था कि तुम। श्योर वो आरुष की बात सुनता है, उससे सारी चीज़ें दिखा देता है, सारे फोटो वीडियोस। तो वो इस हद तक गिर चुकी है? आरुष हैरानी से कहता, हाँ, और तो और इसने काफ़ी सारे लोगों को पैसे दिए, पता नहीं शायद वो। छोड़िए। श्योर आरुष से कहता, वैसे शुक्रिया, तुम नहीं होते तो मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती। वैसे तुम शायद ये जानना चाहते थे कि मैं इतना ताकतवर कैसे हो गया, है ना? आरुष श्योर से कहता। श्योर सच में आरुष के बारे में जानना चाहता था कि वो आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर हुआ कैसे। श्योर वहीं बैठ जाता और आरुष भी उसके सामने बैठता। वैसे ये बात तो कोई जानता नहीं है। मुफ्ता सिटी से एक मैं और तुम ही है जो कि यहाँ तक आ पाया हो, तुम्हारी बहन। लेकिन जब तक तुम एक बीफ टेम्बर नहीं बन जाते, तब तक परेशानी ये है कि तुम हमारे प्यारे मुफ्ता सिटी का नाम रोशन नहीं कर पाओगे। वो आरुष श्योर से कहता। अच्छा एक सवाल, आप सारे टूर्नामेंट्स को खेलते क्यों नहीं? श्योर आरुष से कहता, टूर्नामेंट्स खेलना मुझे बेकार लगता है। मैं सोच रहा था कि पूरी तरीके से और अच्छे से जितना हो सकता ताकतवर बनने के बाद टूर्नामेंट वगैरह खेलूँगा और अपने मुफ्ता सिटी के दोस्तों को फॉक करूँगा। हाँ, 6 स्टार सिटी में आ चुका हूँ मैं। यहाँ पर भी इतनी ताकत हासिल कर ली है कि टॉप 100 में आसानी से पहुँच जाऊँ। तो इस बार तो मैं टूर्नामेंट खेलने वाला हूँ। और श्योर से कहता, ठीक है वो तो समझ आ गया, लेकिन अब इतनी जल्दी इतनी ताकतवर हुए कैसे? श्योर और उससे हैरानी से कहता फिर से। हाँ, 2 स्टार सिटी में जब मैं जंगल में घूम रहा था, हाँ, मैं अपनी जान को जोखिम में डाल के जंगल में घूम रहा था, तभी अचानक से मेरा पाँव एक दलदल में फंस गया था। वो दलदल वो थोड़ी अजीब थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस दलदल के नीचे से कोई मेरे टांगों को खींच रहा हो। देखते देखते मैं पूरी तरीके से उस दलदल के अंदर चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे लगा था कि मैं मारा जाऊंगा। लेकिन अगले ही पल दलदल के नीचे जाते जाते नीचे खाली ज़मीन आती है जहाँ पर मैं सांस ले पा रहा था। मुझे वो दिन अब भी याद है। हाँ, मेरी पूरी बॉडी पे कीचड़ लगी हुई थी। मैं जैसे जैसे अपनी आंखों को साफ कर रहा था, मेरी आंखों में मिट्टी चली गई थी। मुझे सामने किसी की परछाई दिखी थी, किसी ना किसी की तो परछाई दिखी थी। मैंने उससे पूछा भी कि तुम कौन हो, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकली क्योंकि मेरे मुंह और गले के अंदर भी मिट्टी थी। तो मुझे ज़्यादा याद नहीं कि वहाँ और क्या हुआ था। मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं उसी गुफा में ही था, लेकिन उस समय मेरे साथ और कोई मौजूद नहीं था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया तो मुझे पता चला कि वो एक प्राचीन गुफा है। वहाँ ताकतवर सिविलाइजेशन थी। मैं उस गुफा में जाने के बाद वहाँ के एक अजीब से महल में गया। वह एक कमाल का महल था। उस महल में पहुंचने के बाद मुझे एक रूम मिला जहाँ पर बहुत सारे न्यूरोकल लिक्विड्स रखे हुए थे। बहुत सारे बीस्टों के कंकाल रखे हुए थे। वो न्यूरोकल लिक्विड्स एक अजीब सी चीज़ में रखे हुए थे। हाँ, वो किसी ग्लास टाइप चीज़ में नहीं रखे थे। वो थोड़े अजीब थे। उस सभी न्यूरोकल लिक्विड्स के ऊपर उनके लेवल्स लिखे हुए थे, लेवल बाय लेवल।
मैंने एक न्यूरोकल लिक्विड का इस्तेमाल किया जो कि 250 में ताकतवर लेवल माना जाता। मैंने उसका इस्तेमाल किया और मुझे आसानी से वो लेवल मिल गई, जिसके बाद मैं समझ गया कि मेरे हाथ खजाना लगा है।